नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेहरा क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लिटरेचर। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा एंग्लो सेक्शन पीरियड के बारे में, उसके कंसेप्ट, उसके की पॉइंट और उसकी थीम क्या थी, वो सारी चीज़ें राघवेंद्र सर ने आपको डिस्कस की थी। आज मैं आप लोगों के लिए उसी का MCQs लेके आया हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ते हो और उसके बाद उसके 10-20 क्वेश्चन लगा देते हो तो उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि हम लोगों ने टारगेट बैच, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, टारगेट प्रोफेसर 2025 ये स्टार्ट किया है मेहरा क्लासेस के साथ। और ये नंबर है, आप देख सकते हो 9200925830। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेहरा सर से। आप बेस्ट टाइमिंग और आप सारी चीज़ें पूछ सकते हो, क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या है। अभी छूट चल रही है, तो वैसे तो हमारा ये कोर्स है आपका लगभग 5000 रुपीज़ का, यानी कि 5000 रुपये का, लेकिन अभी न्यू ईयर के ऑफर पे आपको मिल सकता है 3000 के आसपास। तो आप एक बार कॉल लगा के पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड। जैसे कि आपको पता है 450 से 1066 तक लगभग ये पीरियड रहा। और इसमें कई आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे जूट हो गए, एंग्लो हो गए, सेक्शन हो गए और बाइकिंग हो गए। ये ट्राइब्स थी जो वहाँ इम्बेड करती है। और उसके बाद आपको ध्यान रखने हैं किंग अल्फ्रेड और किंग अर्थर। किंग अर्थर पहले आए हैं और किंग अल्फ्रेड उसके बाद आए हैं। ये आप लोगों को याद रखने हैं। सेंट अगस्तियन याद रखने हैं और आपको याद रखने हैं हॉर्थंगर, बियोवुल्फ, ये कुछ वर्क है, वेनरेबल बिडे, साइनेवुल्फ, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, और कैडमैन। अब आते हैं हम, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने अभी नाम लिए, तो ध्यान से आप लोग याद रखना इन चीजों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, इन विच पीरियड ऑफ और एज, पीरियड ऑफ एज आप समझ ही जाना कि हम लोग एंग्लो सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे यहीं से क्लियर हो जाएगा। डिड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिन? कौन सी एज से जो इंग्लिश हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री, वो शुरुआत मानी जाती है उसकी? तो आप याद रखना एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन कहाँ है? तीसरा वाला पॉइंट, यानी कि बिल्कुल सही होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन। क्लियर? तो आप लोग याद रखना कि ये जो हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, वो हमारा एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग? इंग्लिश लर्निंग के फादर किसको कहा जाता है? ये आपके सामने चार ऑप्शन रहे, बिडे, साइनेवुल्फ और कैडमैन और किंग अल्फ्रेड। ये तीनों ही मेन फिगर है किसके? एंग्लो सेक्शन पीरियड के। और तीनों के बारे में, इनके वर्क क्या क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर? इनकी आपको क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए और इनके वर्क भी पता होने चाहिए, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। सर ने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग? तो यहां है बिडे, साइनेवुल्फ, कैडमैन और किंग अल्फ्रेड। तो यहाँ ये जो मॉन्क बिडे हैं, विनरेबल बिडे भी बोलते हैं, मॉन्क बिडे भी बोलते हैं इनको, इन्होंने ही मतलब कई चीजें लिखी थी, यानी कि जो ब्रिटेन की हिस्ट्री थी पहले की, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया था। इसको एन एस्टेटिकल हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन, ये इन्होंने वर्क लिखा था। मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे बिडे। और आगे बात करते हैं, इन्होंने बाइबल को भी ट्रांसलेट करने के लिए काम किया था किंग अर्थर के साथ मिलकर। हु इज द फर्स्ट पोइट टू हुम ही कैन गिव ए डेफिनेट नेम एंड डेट? कौन सा इनमें से ऐसा पोइट है जिसने डेट और नेम से स्टार्ट किया था? मतलब सारी चीजें आपको वहां तक, सारी चीजें एक ऑर्डर में नहीं मिलती है, सारी चीजें एक सीक्वेंस में नहीं मिलती है। उसके बाद इन्होंने सीक्वेंस से लगाना शुरू किया था। बिडे है, कैडमैन है, या साइनेवुल्फ है, या अल्फ्रेड है, ठीक है। अल्फ्रेड का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस पीरियड के दौरान। किंग अर्थर का बहुत बड़ा रोल रहा है, बिडे का और कैडमैन का। तो ये कैडमैन है जिन्होंने, याद रखेंगे, डेट और टाइम, नेम एंड डेट, ये यहां से आगे की चीजें याद रखी गई है,
ठीक है, तो यहां आप लोग ध्यान रखेंगे कैडमैन, कैडमैन ने भी ट्रांसलेट किया था बाइबल को। आगे देखिए, हु रोट द क्राइस्ट, क्राइस्ट किसने लिखा था, ध्यान देंगे क्राइस्ट, इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ज्यादातर पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्राइस्ट किसने लिखा था, तो बिडे ने नहीं लिखा था, साइनेवुल्फ में हो सकता है कैडमैन ने नहीं लिखा था, तो आपका याद रखेंगे साइनेवुल्फ ने क्राइस्ट लिखा था। और क्राइस्ट का यूज किया था टेनिसन ने अपनी पोइम क्रॉसिंग द बार में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राइस्ट का आगे जो आपके टेनिसन थे विक्टोरियन टाइम के, उन्होंने यूज किया था अपनी पोइम क्रॉसिंग द बार में। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं और पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, विच पोइम इज कंसीडर द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का नेशनल एपिक कौन सी पोइम को माना जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंग्लैंड का नेशनल एपिक कौन सी पोइम को माना जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आते हुए, एंड्रियस, एलेन और बेवुल्फ, कौन सा है इनमें से। तो आपको पता है जो बेवुल्फ है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड की एक एपिक पोइम है, ध्यान रखेंगे एपिक पोइम है, और कौन से पीरियड की, एंग्लो सैक्सन पीरियड की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसी को क्या कहा जाता है, नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, नेशनल एपिक तो ये हो गया, नेशनल सॉन्ग कौन सा इंग्लैंड का, नेशनल सॉन्ग इंग्लैंड का कौन सा है, ये कमेंट पे आप लोग बताना, नेशनल सॉन्ग इंग्लैंड का कौन सा है, ठीक है, और किस राइटर ने लिखा है, ये आप लोगों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर है बेवुल्फ है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हुए क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ हेस्टिंग्टन फाउट, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्टन है वो कब हुआ था, याद रखेंगे, ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 1066 आपके सामने ऑप्शन है, 1066, 1067, 1068 कौन सा है। तो आपका सही जवाब है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पीरियड है वो कब से 450 से लगभग 1066 तक माना जाता। तो 1066 में ये बैटल हुआ था, उसकी वजह से ये बैटल किसके बीच में हुआ था, जो उस टाइम एंग्लो सैक्सन के लास्ट राजा थे, एंड मतलब अंतिम राजा थे, कौन थे, हेरोल्ड और विलियम फर्स्ट के बीच में युद्ध हुआ था। और इसमें हेरोल्ड की मतलब हार जाते हैं और विलियम फर्स्ट जीत जाते हैं, और विलियम फर्स्ट अपने आप को नाम देते हैं द कनकर ऑफ द विलियम कनकर। तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि एंग्लो सैक्सन के अंतिम राजा कौन थे, क्लियर, और किसने उनको हराया था, तो ये आपको याद रहेगा। और कब हराया था, ये इतने, और कौन से युद्ध में हराया था, बैटल ऑफ हेस्टिंग्टन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सारे फैक्ट याद रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, तो आप लोगों को अवेयर होना है, जानकारी रखनी है। व्हेन डिड द अल्फ्रेड बिकम द किंग ऑफ वेसेक्स। देखिए पहले तो आपको पता ही है 7 स्टेट्स थी, 7 स्टेट्स, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया था, 3 स्टेट्स कर दी थी। क्या कितनी कर दी थी, 3 स्टेट्स कर दी थी, ठीक है। एक स्टेट के जो राजा बने थे वो बने थे कौन, वेसेक्स के राजा कौन बने थे, है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड अल्फ्रेड बने थे वेसेक्स के राजा, लेकिन कब बने थे, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कब बने थे, 871 में, क्लियर, 871 में ये राजा बने थे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट, द फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल वॉज फाउंडेड बाय। अच्छा, पहला स्कूल इंग्लैंड में, पहला स्कूल किसने खोला था, क्वेश्चन ये है, पूछा जा सकता है, और शायद ये बहुत कम लोग ही बता पाए ऐसा, क्योंकि पहला स्कूल इंग्लैंड में किसने, इंग्लिश स्कूल कब फाउंड किया, इंग्लिश पब्लिक स्कूल। तो अल्फ्रेड या फिर वेनरेबल बिडे या डेंस या विलियम ड्यूक, किसने पहला स्कूल फाउंड किया था, तो वो थे अल्फ्रेड।
किंग अल्फ्रेड। देखिए किंग अल्फ्रेड का बहुत बड़ा रोल है, जैसे मैंने बताया भी है कि इन्होंने वाइकिंग्स को हराया था, इन्होंने बहुत सारे नए रूल रेगुलेशंस वेसेक्स के लिए लाए थे और मतलब वहां की जनता को काफी अच्छा प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर दिया था। तो इनका काफी अच्छा रोल माना जाता है और इन्हीं का ही ये वो दिया जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल इन्होंने ही फाउंड किया था, इन्होंने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पागन लिटरेचर बिलीव्स इन। जो पागन थे, पागन कौन होते हैं? पागन होते हैं जो कैथोलिक नहीं होते, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि मतलब भगवान कुछ नहीं होता नहीं है, जैसे हमारे भी कई ऐसे होते हैं लोग, तो उनका मानना है कुछ नहीं होता नहीं, नेचर सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है, यही सब चीजों को चला रही है, इस तरह का लोगों का मानना होता है। तो ये जो पागन लोग होते थे ये भी यही मानते थे कि ये जो नेचर है ये ही सब कुछ चला रहा है और इसी को ही वो मानते थे। ठीक है, तो यहाँ गॉड, क्रिश्चियनिटी और नेचर एंड नन ऑफ द एबव मैंने बता ही दिया है। तो आंसर आपका जो सही आंसर है वो है नेचर। क्लियर? इनकी मेन थीम क्या रहती? तो मेन थीम या उनको मानते थे तो आप याद रखेंगे नेचर को मानते थे। क्लियर? जैसे आगे चल के रोमांटिक जो पीरियड था वहां के जो राइटर्स थे वो ज्यादातर किसको मानते थे? वो भी नेचर को ही मानते थे। ठीक है, तो आगे चलिए। तो व्हेन वाज द कन्वर्जन ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स टू क्रिश्चियनिटी इनिशिएटेड। अब मतलब क्या हुआ कि भाई जो क्रिश्चियनिटी आई कहाँ? इंग्लैंड में। वो सबसे पहले जो एंग्लो सैक्सन टाइम था उस टाइम कौन लाया था और किस समय आई थी? तो कौन लाया था तो ये आपको पता होगा। ये कौन लाया था? ये लाए थे सेंट ऑगस्टियन और ये राजा उस टाइम थे कैंट के राजा। कौन थे? देखिए जो संत अगस्तियन थे वो आए थे 597 में। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका 590। रोम से आए थे। ये कहां से आए थे? रोम से आए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेंट अगस्तियन कहां से आए थे? रोम से आए थे और वहां के राजा थे जो वो इन्फ्लुएंस हो गए उनसे, उनकी बातों से, उनके तौर तरीकों से, जो उनका मतलब जो उन्होंने उनको समझाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, और उन्होंने इस टाइम क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। कैंट हो गया या एंग्लो सैक्सन जो एरिया था उस पूरा जो वेसेक्स वाला एरिया, धीरे धीरे इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी फैल गई। ठीक है, राजा का क्या नाम था जो क्रिश्चियनिटी में जिनको बदला गया था? सबसे पहले जो राजा थे, सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो थे एथलबर्ग। कौन थे? एथलबर्ग। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पॉइंट्स याद रखना है। देखो एक तो वेवल्फ से क्वेश्चन आ सकता है, वेवल्फ में जो ग्रेंडल है या फिर वेवल्फ है या फिर हॉर्थंगर है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ड्रैगन था या जो अपना वेवल्फ था वो कौन था? तो नाइट्स था। तो आपको वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कितनी लाइनों में ये लिखी गई है, ये कब लिखी गई है, कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई है, तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। और राइटर इसके थे नहीं, कोई नहीं, इसका ऐसा पता नहीं है। तो और इसमें से अल्फ्रेड से क्वेश्चन आ सकता है, अर्थर से, किंग अर्थर से क्वेश्चन आ सकता है, बिडे से आ सकता है, कैडबेन से आ सकता है, सैनेवुल्फ से आ सकता है। तो ये मेन जो फिगर है वो आप लोग ध्यान रखेंगे और ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा एंग्लो नॉर्मन्स टॉपिक, तो उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए ना आए लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए किंग अर्थर कौन थे, क्योंकि अर्थर के बारे में आगे भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे राइटर्स ने उनके बारे में लिखा था। किंग अल्फ्रेड के बारे में बहुतों ने लिखा है। तो यदि आपको उनका पता ही नहीं होगा कि वो कौन है,
कौन थे, क्या किया था उन्होंने, तो आप लोग वहाँ भी उनके वर्क को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इनके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी था। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियोस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, और चैनल पे यदि नए हैं आप तो सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को। और ऐप आप नीचे से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डाउनलोड कर सकते जाके। और मैंने कहा जैसा कि आप लोग क्लासेस ज्वाइन करनी है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम प्रॉपर क्लासेज रहेगी आपकी, लाइव सेशन भी रहेंगे, डाउट सेशन, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और साथ में 5000 आपको MCQs मिलेंगे, जो कि आपके बहुत रोल निभाएंगे, यानी कि आपके एग्जाम के लिए। और भी आपको PYQs हम प्रोवाइड करवाएंगे, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, गाइडेंस की बात रही तो गाइडेंस में मिलती रहेगी। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंग्लो नॉर्मन्स के साथ। क्लियर? तो जय हिंद, जय भारत।